क्या आपको पता है कि मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री बुरी तरह जल के राख बन गई थी। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें उस वक्त $23 मिलियन का नुकसान हुआ था और एक प्रोजेक्ट जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? थैंक्स गॉड, मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो जलकर खत्म हो गई है। अच्छा है, अब मैं फ्रेश से शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफनेस इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त को भी संभालना जानता है। वो पॉजिटिव अप्रोच रखता है। परफेक्ट तो ये है कि शुरुआत में कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो वीक इंसान को भी स्ट्रांग बना देती है। और आज हम इस वीडियो में मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैबिट नंबर 1, एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा इकलौता पंछी होता है जो 70 साल जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले नहीं रहते, और उसकी लंबी और तीखी चोंच भी मोड़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उसे उड़ान बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में बस यही टाइम होता है जब ईगल के पास यही दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल के चेंज को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है। इस प्रोसेस के लिए ईगल को एक बार पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है और वहाँ उसे तब तक अपनी चोंच को पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे न गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद ईगल एक न्यू चोंच निकलने का इंतजार करती है। जब न्यू चोंच निकल आती है तो इस तीखी और मजबूत चोंच से अपने पंजे उखाड़ देती है और फिर से न्यू पंजे को उगने का इंतजार करती है। जब उसके नखीले से न्यू पंजे वापस आ जाते हैं, फिर वो उन पंजों से अपने पुराने पंख भी नोच लेती है ताकि उसके न्यू और हल्के पंख उग पाए। और फाइनली ये दर्द भरे 150 दिन के बाद ईगल एक अपनी न्यू लाइफ की उड़ान बढ़ती है। ये अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल को जीना शुरू कर देती है। मतलब कि सर्वाइवल के लिए, जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है तो सारे परिंदे छुपने के लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल ऐसा परिंदा होता है जो वो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को इम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है और घबराता नहीं है। हैबिट नंबर 2, इस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका प्लान पूरा बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश आप उस काम को मना कर देते, तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम को अच्छी तरह कर लेते। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो सॉरी, आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान की कुछ बाउंड्रीज होती है। उसको अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल का पता होता है। उसे पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है, किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब कि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। हैबिट नंबर 3, द पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलियंस, बिल्ड स्ट्रेंथ, बिल्ड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। विराट कोहली 2017 में एक आर्टिकल लिखा गया था कि जिस पर लिखा था विराट कोहली इतने बड़े फूडी थे, इन्हें मटर छोले और छोले भटूरे जैसी डिशेस काफी पसंद थी। रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो भटूरे हो जाते हैं। हाँ, भटूरे हो जाते हैं। वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें। हाँ। ताज़े ताज़े जो फूले हुए आते हैं, इसमें उंगली मार के भटूरा नहीं चाहिए। और आज उनकी डाइट ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट्स है। दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या फिर सोशल लाइफ का। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सब सेक्रीफाइस करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते। हैबिट नंबर 4, एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि इलॉन मस्क जो अपना हर प्लान सक्सेसफुल को दिमाग में रख कर बनाते हैं
तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के प्लान के रिकॉर्डिंग इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। अब अगर इसे जरा अच्छे से गौर से समझो तो ये थॉट्स प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है। मेंटली स्ट्रांग होने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली सक्सेस होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन हो रेडी रहो जितना सक्सेस के लिए हो। हैबिट नंबर 5, सेल्फ लव। ऑफिस में मुझे एक लड़का दिखा जो फिजिकल काफी अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक अलग सा ही ग्लो था। मुझे लगा कि शायद ये कोई न्यू ज्वाइन होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया होगा और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर एज यूजुअल मेरा दिन शुरू हुआ। शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ा। उस मीटिंग में वो लड़का पहले से ही बैठा हुआ था। जब मैंने उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बट फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंस किया और बताया कि हम मीटिंग के लिए एक गेस्ट को इन्वाइट किया है। वो हमें प्रोसेस लेटर एडवाइस देने वाला है और वो गेस्ट बिजनेस के एक यूनिट का डायरेक्टर है। और पता ये डायरेक्टर कौन था? वही यंग दिखने वाला लड़का। एंड उसके बाद जब मेरी उस डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वो बिजनेस के एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट को हैंडल कर रहा है। ये सब सुनने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि इतना मुश्किल काम कैसे कर लेते हैं। फिर उस लड़के ने कुछ बताया, वो जब तक दिन की शुरुआत में अपने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वो अपने दिन के बाकी काम शुरू ही नहीं करता। फॉर हिम हिज डे स्टार्ट टू द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। दोस्तों, बस सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से ही आपकी सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये थी 5 हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में देखी जाती है। अगर आपको भी मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।